समय बिना पंखों के उड़ता है। जिस जिंदगी को जीने के सपने हम देखते हैं वो जिंदगी एक एक मिनट एक एक पल से मिलकर बना है। तुम अपना एक एक दिन जो खो रहे हो वो एक्चुअली जिंदगी का एक हिस्सा है। टाइम से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम टाइम को कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन मैंने जरूर कर सकती हूँ। 24 घंटे कम नहीं है किसी काम को निपटाने के लिए, लेकिन 24 घंटे काफ़ी नहीं है काम करने के लिए अगर तुम अस्त व्यस्त हो तो। टाइम मैनेजमेंट एक आर्ट है जो हर कोई नहीं जानता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम मैनेज करने का 80-20 रूल। इसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ी ईट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। इसमें ऑथर ने 80-20 रूल बनाया है। वो किसी फॉर्मूले से कम नहीं है। ये टेक्निक कहती है हमारा 20% एक्शंस 80% रिजल्ट देती हैं, लेकिन एवरेज लोग 80% वो काम करते हैं जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट आता है। लेकिन अगर हम अपने इम्पोर्टेंट 20% काम करें तो हमारे 80% रिजल्ट बेटर हो सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जो दिन भर व्यस्त नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअली में वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग कुछ काम करके अपनी लाइफ के 20% इम्पॉर्टेंट कामों को करके औरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। सच तो ये है कि आप जितनी चीज़ें करना चाहते हो वे सभी नहीं कर सकते। कुछ काम आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि छोटे कामों को छोड़ो। इसलिए अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो। पहला, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा मुझे रिजल्ट दे सकता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, अपने करियर से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। आप दूसरा सवाल ये पूछो, कौन सा काम मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये एक ऐसा काम है जिसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन काम इम्पॉर्टेंट है। क्या इस काम से आपकी लाइफ पर, आपके करियर पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? तीसरा सवाल, इस पल में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन तीनों सवालों के जवाब अगर तुम्हें डेली मिलते रहे तो तुम्हारा डे बाय डे बेटर होता चला जाएगा। और यही तो लाइफ है। अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट तैयार रखो और सबसे कम इम्पॉर्टेंट कामों की भी लिस्ट तैयार रखो। आपको हर हाल में ये पता होना चाहिए कि एक एक एक्शंस के रिजल्ट क्या हो सकते हैं फ्यूचर में। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम किसी भी काम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे दिमाग को जब ये पता चल जाता है कि हमारे पास इनफ टाइम है तो हम ना चाहते हुए काम के लिए बहाने बनाते हैं। सच ये है कि कोई भी काम करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे या कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन उसको करने के लिए अपने मूड को रेडी करने में कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि बाद में कर लूँगा। काम टालना गलत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट काम को टालना पूरी तरह गलत है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी ऑफिस के बाद कुछ टाइम निकाल कर अलग चीज़ें करते हैं। पूरा दिन थकने के बाद रात में अपने अदर कामों के लिए वक्त निकालते हैं और देखते देखते वक्त उनके साथ उनके एक्स्ट्रा कामों की कीमत भी अदा करता है। दरअसल ये वही काम होते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनमें उनको मज़ा आता है। आप ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो वही काम करते हैं जिसमें उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगता, जिसको करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता। उनका दिमाग, उनका दिल हमेशा उस काम को करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे उनके सपने पूरे करने में। अगर तुम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हो और खुद को पुश नहीं करते तो हमेशा इंतजार करते रहोगे, और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तुम्हें तब जरूर काम करना चाहिए जब कोई दूसरा तुम्हें देख नहीं रहा। ये वो टाइम है जब तुम खुद की निगरानी करते हो, खुद के प्रति ईमानदार रहते हो। तब तुम अपनी नज़र में ऊपर उठते हो, खुद पर प्राउड फील करते हो। एंड बिलीव मी, इट्स ऑसम फीलिंग व्हेन यू प्राउड टू योरसेल्फ। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लाइफ के हर फील्ड में 80-20 का रूल अप्लाई होता है। आप कोई भी काम अगर नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी बाहरी सिचुएशन सिर्फ 20% जिम्मेदार है। बाकी 80% तुम्हारी अंदर की कमजोरियां हैं जो तुम्हें रोके हुए हैं। ईट दैट फ्रॉग बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने अब तक पढ़ी है टाइम मैनेजमेंट में। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पा सकते हैं। समय रहते अपने समय को बदल लो, इससे पहले कि समय तुम्हें बदल दे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर टाइम मैनेजमेंट का मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एंड इस बुक पे मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ, इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।